मनी ट्रांसफर को लेकर आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के आने के बाद सभी प्राइवेट कंपनी ने अपने एईपीएस पोर्टल पर डीएमटी की सर्विस को बंद कर रखा है। यानी कि अगर आप इस वक्त किसी भी कंपनी के एईपीएस पोर्टल को चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी मनी ट्रांसफर की जो सर्विस है वो अभी बंद आपको मिलेगी। कोई भी पाइपलाइन किसी भी पोर्टल पर अभी एक्टिवेट नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब से एनपीसीआई ने इस नियम को लागू कर दिया है कि भाई आप किसी भी वॉलेट के माध्यम से मनी ट्रांसफर करने से पहले आपको ई-केवाईसी करनी होगी आधार कार्ड के माध्यम से, जिसकी तैयारी सभी कंपनियां अपने पोर्टल्स पर कर रही हैं। सभी चेंजेस किए जाने वाले हैं। कुछ कंपनियों ने लगभग ई-केवाईसी का ऑप्शन ला दिया है। काफी कंपनियों के पास अभी काम चल रहा है। प्राइवेट कंपनीज के एईपीएस पोर्टल को लेकर आरबीआई का अब तक का ये मनी ट्रांसफर को लेकर सबसे बड़ा फैसला है, जिसके माध्यम से सभी कंपनीज के पोर्टल अभी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सभी कंपनीज को आरबीआई की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 1 नवंबर 2024 से अब ये सभी इंप्लीमेंट्स करने होंगे। ये सभी नियम को आपको आपके सभी कंपनी के पोर्टल पर लागू कर देने होंगे, जो कि अब आपको 1 या 2 दिन के अंदर मुकम्मल तरीके से आपको ये सारे इंप्लीमेंट्स आपके पोर्टल पर दिख जाएंगे। अब इसके बाद सभी एईपीएस पोर्टल चलाने वाले संचालकों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कस्टमर को भी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होगी, क्योंकि हर कोई आधार ओटीपी शेयर करना नहीं चाहेगा। नॉर्मली वॉलेट को क्रिएट करने पर जो मोबाइल पर 4 अंकों का ओटीपी चला जाता था उसको तो इजीली लोग बता देते थे, लेकिन जहां पर अब आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी होगी, आधार कार्ड पर ओटीपी जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के आधार कार्ड पर उनका मोबाइल नंबर लिंक होता है, या ये भी जरूरी नहीं है कि भाई जिसका मोबाइल नंबर लिंक है वो उसके पास अभी अवेलेबल है। तो मनी ट्रांसफर को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज आप सभी के सामने आने वाला है। तो अभी मैं फिलहाल रोइनेट पोर्टल को लॉगिन करके दिखाने वाला हूं। रोइनेट पोर्टल पर अभी ई-केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है, बट अभी भी वहां पर मनी ट्रांसफर की पाइपलाइन चालू नहीं की गई है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप रोइनेट के पोर्टल पर कैसे कैसे मनी ट्रांसफर करेंगे, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में भी छोटी सी एक जानकारी ले लेते हैं कि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि हो सकता है कि अभी आप रोइनेट ना चला रहे हो, किसी और कंपनी का पोर्टल चला रहे हैं, बट आपको इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप ई-केवाईसी कैसे करेंगे। आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने रोइनेट पोर्टल को अभी लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे आप सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में आपको कुछ 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। पहला रहेगा मनी ट्रांसफर रिफंड, दूसरा है प्रभु नेपाल मनी ट्रांसफर, तीसरा है चेंज डीएमटी पाइपलाइन, और चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कस्टमर डीएमटी ई-केवाईसी। इसी ऑप्शन के माध्यम से आप ई-केवाईसी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मनी ट्रांसफर की पाइपलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले मनी ट्रांसफर 1, मनी ट्रांसफर 2, वी ऐसे करके यहाँ पे मनी ट्रांसफर की पाइपलाइंस हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर अभी कोई भी पाइपलाइन नहीं है। अगर आप चेंज डीएमटी पाइपलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्विस नेम वाले ऑप्शन पर, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर वापस आकर आप देखेंगे कस्टमर डीएमटी ई-केवाईसी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यस बैंक डीएमटी, यानी कि रोइनेट पर यस बैंक डीएमटी के माध्यम से यहाँ पे ई-केवाईसी चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। एंड देन कस्टमर का यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद फिंगर डेटा वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 फिंगर्स आपको दिख जाएंगी कि आप कस्टमर की कौन सी फिंगर को स्कैन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल के माध्यम से आपकी ई-केवाईसी हो रही है। तो यहाँ पे लगभग आधार ओटीपी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे फिंगर को चूज़ करने के बाद सबसे पहले आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला होगा उसी मोबाइल नंबर पर यहाँ पे ओटीपी चला जाएगा, और आधार से ई-केवाईसी जो होगी वो यहाँ पर आप डिवाइस को चूज़ करेंगे। अभी आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस को चूज़ करने के बाद ये फिंगर स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिंगर को स्कैन करके फाइनली सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे वॉलेट ई-केवाईसी हो जाती है। क्योंकि अभी मेरे इस सिस्टम में कोई भी डिवाइस अटैच नहीं है, तो मैं आपको वॉलेट की ई-केवाईसी करके कंप्लीटली नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि कुछ इस प्रकार से रोइनेट पर ई-केवाईसी होने वाली है। तो लगभग कुछ इस प्रकार से ही आपको ई-केवाईसी करने के लिए पोर्टल मिलेगा। आप किसी भी कस्टमर की मनी ट्रांसफर को करने से पहले आप जिस भी कंपनी का अभी पोर्टल चला रहे हैं, लगभग सभी की ई-केवाईसी करने का जो प्रोसेस रहेगा वो समथिंग सिमिलर ही रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि कब तक सभी कंपनियां डीएमटी के पोर्टल को चालू करने वाली हैं, यानी कि आपके पोर्टल पर डीएमटी का ऑप्शन कब से लाइव होने वाला है। इसकी जैसी ही जानकारी आएगी, जैसी अपडेट आएगी, तो सबसे पहले हम आपको चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी देंगे और मनी ट्रांसफर को करके भी दिखाएंगे क्या चार्जेस कट रहे हैं, कंप्लीटली ई-केवाईसी कैसे होगी, ई-केवाईसी करने के बाद वॉलेट कैसे
ओपन होगा, लिमिट कितनी बनेगी, 5-5 हज़ार करके पैसा ट्रांसफर होगा तो कितनी बार आपको OTP की जरूरत पड़ेगी, इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।